हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग। आज के इस फैमिली व्लॉग के अंदर हम बात करने जा रहे हैं विशाख महात्म्य के तीसरे अध्याय के बारे में। विशाख महात्म्य के 2 अध्याय के बारे में हम पिछली वीडियो के अंदर जान चुके हैं। इनके ऊपर वीडियो बन चुकी है और अपलोड भी हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं। विशाख महात्म्य के 2 अध्यायों के अंदर हमने जाना कि किस तरह से सबसे पहले राजा अम्बरीश जी ने नारद जी से पूछा था कि वैशाख महात्म्य क्या है। सब महीनों में से ये महीना वैशाख मास का जो महीना है, जो अभी भी चल रहा है, इस महीने में ऐसी क्या खास बात होती है, इसमें किस चीज़ का दान करना चाहिए, भगवान को कैसे खुश करें। और फिर जब नारद जी ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से जूता दान करना, ठंडा पानी का दान करना, और ये ब्राह्मणों को ये सब दान करने में और यात्रियों के लिए कुछ सुविधाओं का इंतजाम करना, इस तरह से ये अक्षय फल देने वाले होते हैं। तो इस तरह से 2 अध्यायों के बारे में हमने जाना। आज हम विशाख महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य के कष्ट कभी नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने में हुए सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जिस प्रकार अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करता है, वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, उसे कोई रोग नहीं होता, उसकी आयु बड़ी होती है, निरोगता, यश और उसे धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कभी भी कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दानादि करने पर अपार फल मिलता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मा पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो सकता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी पर राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी और प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशयी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को प्राप्त नहीं होता है। चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल का दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। निद्रा से दूर हो जाना, निद्रा से परिश्रम दूर हो जाना, वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी आयु पूर्ण होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है, दुख का नाश भी होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे, पुत्र और पौत्रों से युक्त हो, सब प्रकार के भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर करता है, इसलिए जो भी मनुष्य है वैशाख मास में चंदन का दान करता है, जो जल में भीगी हुई घस, चंपा और कुशा का दान करता है, वह प्राणी सब प्रकार के सुखों को भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब रोग दोष पाप सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर का दान करता है, वह पृथ्वी के सारे सुख भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सेवती और जूही का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पाता है।
जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है और जो नारियल का दान करता है, उसके पुण्य को चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल कहने को तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं और झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। उसके पुत्रों से क्या लेना देना। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सधर्म का करना नहीं, उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता है। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग का सुख नहीं मिलता, तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान का दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में ताप नाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ दान करता है, वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, उसके पुण्य का फल कहने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है, वह सब यज्ञों का फल पाता है। जो तेज रूप गो घी का दान करता है, वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है, वह सब पापों से छूट हो श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दिन में ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है, उसका अनंत पुण्य होता है। ईख में गन्ना। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु के सायुज्यता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करता है, उसके पितरों को निश्चय सुधा पान मिलता है। जो वैशाख महीना में पके आम के फल और पान का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से सो गया, श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह मिलता है। वैशाख मास के साथ साथ चैत्र मास की अमावस्या को भी इन सब चीज़ों का दान किया जा सकता है। दोनों का एक ही तरह से फल मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा अध्याय आज संपन्न हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस कथा को सुनने का पुण्य मिल सके और आप भी उस पुण्य के भागीदार बन सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।